नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं वो है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का जो आपको एरियर मिलना था। अब उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ जाए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 15 मार्च 2023 तक आपको जो है आपके एरियर का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो एरियर है अब उसमें और डिले हो सकता है और उसका आपको इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। मैं सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी जानकारियाँ वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 या इसके अलावा जो भी अपडेट्स जो जानकारियाँ आती हैं वो आप तक सीधे नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं उस खबर पर जो अभी आपके एरियर को लेकर आ रही है कि आपका जो एरियर है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का, उसमें जो है और लंबित और देरी हो सकती है। मैं आपको बता दोस्तों कि कर्नल लांबा साहब ने एक ट्वीट करके बताया है कि आपका जो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का एरियर है वो पहले भी 2016 में वीर नारिस और उन्होंने जो है इसके ऊपर याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर 2 से ढाई साल समय लग गया था दोस्तों। सेम वैसा ही प्रोसेस अब दोबारा भी हो सकता है। कर्नल लामा साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब सेना मेडल दोबारा से एक और फिर से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, जिसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे आवेदन करने के तरीके सब कुछ रेडी हो चुका है और जो है वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जो है वापस से याचिका दायर करेंगे आपके वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 को लेकर कि आपका जो है एरियर जो है आपका सभी का एक किस्त में मिलना चाहिए। दोस्तों, इसी पर कर्नल लामा साहब ने ट्वीट करके कहा है कि पहले भी ऐसा ही केस हुआ था जब वीर नारीज ने जो है याचिका दायर की थी वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 को लेकर, जिसके अंदर उनको काफ़ी लाखों रुपए का खर्च उनका खर्च हुआ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही और जो तरीके से आना था वो ही आया, लेकिन इसमें टाइम डिले हो गया और उनका लाखों रुपए खर्च हो गया। सेम कार्रवाई अभी वही होने वाली है दोस्तों कि जब मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब सेना मेडल याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वापस से आपका जो कार्य है, आपका जो एरर है वो लंबित हो जाएगा और दोबारा जो है इसके लिए समय लगेगा। इसीलिए कर्नल लामा साहब ने ट्वीट में ये भी कहा कि कम से कम जो एक किस्त में पैसा मिलने वाला है, जैसे कि जो गैलेंट्री अवॉर्डेड फैमिलीज हैं, इसके अलावा स्पेशल फैमिली पेंशनर है, उनको एक किस्त में पैसा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो कम से कम उनका पैसा जो उनका एरियर है वो उनका एक किस्त में आने दीजिए। इसके अलावा जो पहली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 4 किस्तों में पैसा देगी, तो कर्नल लामा साहब ने कहा है कि जितने भी पेंशनर है कम से कम उनका एक इंस्टॉलमेंट का पैसा आने दीजिए, जिससे कि कम से कम कुछ पैसा लोगों तक पहुंच सके। अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई तो फिर इसका जो आपका एरियर मिलना है उसके अंदर वापस से एक डिले हो जाएगा और वापस से उसमें देरी हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो खबर है उसके अंदर यही कहा गया है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब सेना मेडल ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया को अपना रेडी कर लिया है और अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो याचिका है वो कभी भी दायर कर सकते हैं दोस्तों। याचिका दायर करते हुए वापस से स्टे लग जाएगा और आपका जो वन रैंक वन पेंशन जो आपको जो एरियर मिलने वाला है उस वो वापस से वो डिले हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें आपको जो है और भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल जो अपडेट अभी आई है वो इसी प्रकार की है, क्योंकि जो याचिका दायर करने जा रहे हैं उसके अंदर यही पहला टॉपिक है, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि आपका जो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का जो आपका एरियर है वो जो है आपको एक किस्त में मिलना चाहिए। अभी कर्नल लामा साहब तो ये कहते हैं कि कम से कम जो एक इंस्टॉलमेंट आ रही है लोगों के पास, जो जितने भी पेंशनर है उनको, वो कम से कम जो वो एक इंस्टॉलमेंट है वो तो पहुंचने दीजिए। इसके अलावा जितने भी गारंटी अवॉर्डेड है, स्पेशल फैमिली पेंशनर है, उनका तो एरियर एक ही किस्त में आ जाएगा, तो उनका जो है एक किस्त में जो पैसा एक बार पहले पहुंचने दीजिए। उसके बाद जो भी याचिका दायर करनी है वो करने से ये है कि कुछ पैसा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट चल रही है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे याचिका में, जो आगे ये जो कार्रवाई चल रही है, जो भी जानकारी हमें मिलती रहेंगी, वो मैं आपके साथ इसी माध्यम से शेयर करता रहूँगा, साझा करता रहूँगा, जिससे आप हर जानकारी से अवगत रहें और जो भी चल रहा है वो आप उस चीज़ को जान सकें दोस्तों। लेकिन वो आप तभी जान सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी जानकारियाँ हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी?
प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये जो जानकारियाँ हैं जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ वो बाकी आपके फ्रेंड सर्किल, आपके दोस्तों तक पहुँच सके दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ समय बाद एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।